हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूमिंग एजुकेशन क्लासेस। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बीएड एमएड कोर्स के लिए, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अधिगम स्थानांतरण। और ये टॉपिक जो है वो आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं जैसे कि यूपी टेट या सी टेट, उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि बीएड एमएड के एग्ज़ाम उनके जल्दी आने वाले हैं। ठीक है, और ज़ाहिर सी बात है जून जुलाई तक में भी आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी होगी कि आज मार्च चल रहा है, तो मार्च से आप पढ़ेंगे तो मार्च अप्रैल मई तक आप एटलीस्ट 3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी अलग अलग डिफरेंट बुक से जो भी आपको मैटर प्रोवाइड करा सकूँ, मैं प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई सिलेबस का टॉपिक नहीं मिल रहा है बीएड एमएड के बच्चों को, तो वो पूछ सकते हैं। ठीक, और फाइनल एग्ज़ाम्स में कोई भी लापरवाही ना करें। एग्ज़ाम्स को लिखने का अगर आपको एक अच्छा तरीका जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो बीएड एमएड के एग्ज़ाम्स को लेकर के बना दूँ, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, कैसे लॉन्ग आंसर्स लिखने चाहिए, कैसे शॉर्ट आंसर्स लिखने चाहिए, सिलेबस कंप्लीट करने का क्या तरीका है। ठीक, तो आज तो जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी अधिगम स्थानांतरण, इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा एक शॉर्ट में जान लेते हैं कि अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। अधिगम आपको पता है सीखने को कहते हैं। स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है, आपके जॉब में ट्रांसफ़र होता है तो क्या होता है, या आप स्कूल में एक स्कूल से दूसरी जगह स्कूल जाते हैं तो आप क्या ले जाते हैं, टीसी यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। तो जब एक स्थान पर सीखा गया जो ज्ञान है या जो सीखी गई चीज़ें हैं वो दूसरे स्थान पर काम आए, तो वहाँ पर क्या होता है, अधिगम स्थानांतरण होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही जो है काम आता है या हमेशा ही पॉजिटिव वे में काम आता है। कई बार ये नकारात्मक भी हो जाता है कि एक जगह पर सीखा गया ज्ञान दूसरी जगह बाधा भी उत्पन्न कर सकता है, दूसरी जगह काम भी आ सकता है, दूसरी जगह इम्प्रूवमेंट भी दे सकता है। तो अब ये कैसे होता है, ये हम इसके विभिन्न प्रकारों के द्वारा जानेंगे। ठीक है, कब काम आता है और कब बाधा उत्पन्न करता है अधिगम का स्थानांतरण। तो सबसे पहले है शून्य स्थानांतरण यानी कि ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक, शून्य स्थानांतरण का मतलब होता है जब किसी एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान या सीखी गई चीज़ें दूसरे क्षेत्र में कोई सहायता ना करें। ठीक, शून्य का मतलब ज़ीरो, कोई सहायता नहीं हो रही। एक जगह आपने जो चीज़ सीखी या एक अधिगम जो आपने किया है वो दूसरे स्थान पर कोई काम नहीं आ रहा है। जैसे कि आपने बाइक चलाना सीखा है, ठीक, अब इसके बाद आपको व्याकरण सीखनी है। तो बाइक चलाना सीखने का और व्याकरण सीखने का कोई आपस में संबंध नहीं है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं जो बच्चे बाइक चलाना जानते हैं उन्हें व्याकरण ज़्यादा जल्दी आ जाती है, तो इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो बाइक चलाना आपने सीखा, ये एक अलग अधिगम है। आपने व्याकरण सीखी, एक अलग अधिगम है। ना तो बाइक चलाने का व्याकरण पे कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है, कोई भी वहाँ पर आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, शून्य स्थानांतरण। जब एक जगह सीखी गई गया ज्ञान या सीखा हुआ जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, एक जगह जो आपने अधिगम किया है वो दूसरी जगह कोई काम ना आए, कोई सहायता ना करे, वही शून्य स्थानांतरण हो गया। फिर है निगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने का नकारात्मक स्थानांतरण। अब ये क्या होता है, नकारात्मक, नाम से समझ में आ रहा है निगेटिव, यानी यहाँ कुछ निगेटिव होगा, गलत नहीं कह सकते पूरी तरह, पर बाधा कह सकते हैं। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है नकारात्मक कुछ होगा यहाँ पे। यानी कि जब पहले का अधिगम यानी पहले सीखी हुई चीज़ें बाद के अधिगम में बाधा डाले। ठीक, पहले का अधिगम या पहले सीखा हुआ बाद के अधिगम में बाधा डाले, या बाद में सीखे जाने वाले अधिगम के द्वारा जो पहले अधिगम कर चुके हैं या जो पहले अधिगम किया है उसमें बाधा उत्पन्न हो, तो वहाँ पे नकारात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। किसी बच्चे ने 8th क्लास तक इंग्लिश मीडियम पढ़ा है, ठीक है, या हिंदी मीडियम पढ़ा है। अब उसको 9th क्लास से इंग्लिश मीडियम कर दिया, मान लो 8 तक हिंदी मीडियम पढ़ा है, ठीक, 9th से उसको इंग्लिश मीडियम कर दिया। तो अभी वो सारी चीज़ें जैसे साइंस में ही ले लो, ठीक है, अभी वो आयतन पढ़ रहा था, भार पढ़ रहा था, अचानक से उसको वॉल्यूम पढ़ना है, वेट पढ़ना है,
तो उसको थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, जो वर्ड्स हैं, मेन वर्ड्स हैं, उनको सीखने में, उनको बोलने में या उनको याद करने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, तो पहले उसने हिंदी मीडियम पढ़ा था तो वो चीज़ उसकी बाधा बन गई किसमें, इंग्लिश मीडियम पढ़ने के दौरान। ठीक है, फिर है सकारात्मक स्थानांतरण यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव नाम से ही समझ में आ रहा है सकारात्मक होगा यहाँ पे, यानी कि पहले सीखा गया ज्ञान जब बाद के ज्ञान में काम आए, यानी बाद के सीखे जाने में काम आए, यानी पहले किया हुआ अधिगम बाद में किए जाने वाले अधिगम में काम आए, सहायता प्रदान करे, तो वहाँ पर पॉजिटिव ट्रांसफ़र या सकारात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे पहले किसी व्यक्ति ने साइकिल चलाना सीखा, बाद में बाइक चलाना सीखा, तो साइकिल चलाने में जो बेसिक चीज़ें थी, कैसे हैंडल पकड़ना है, कैसे साइकिल को कंट्रोल करना है, गिरने से बचाना है, पैडल चलाना है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक ज्ञान था वो उसका कहाँ काम आया, जब उसने बाइक चलाना सीखा। तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो गया। ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा कठिन नहीं है। अब आ जाते ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण यानी कि लंबवत स्थानांतरण या वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में, और क्वेश्चन अधिकतर इससे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब निम्न स्तर पर सीखा गया ज्ञान उच्च स्तर पर प्रयोग हो। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति ने साइकिल, मैं वही एग्जांपल दे रही हूँ, साइकिल चलाना सीखा, फिर बाइक चलाना सीखा, तो साइकिल चलाना क्या है, निम्न स्टार्टिंग है, बाइक चलाने में और ज़्यादा टिपिकल चीज़ें आती है, तो वो क्या हो गया, उच्च स्तर का। तो साइकिल चलाना निम्न स्तर हो गया, उसको सीखा हुआ ज्ञान यानी साइकिल चलाना जो सीखा है उसने, वो कहाँ काम आ रहा है, उच्च स्तर, यानी कि बाइक चलाना सीखने में, तो वो क्या हो जाएगा, लंबवत या वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव और इसमें क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बता दूं कि ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत स्थानांतरण जो है, वो प्रत्येक ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव स्थानांतरण भी होगा, लेकिन पॉजिटिव स्थानांतरण ज़रूरी नहीं है कि वो ऊर्ध्वाधर भी हो। ठीक, क्योंकि ऊर्ध्वाधर में क्या है कि आप एक जो निम्न में सीखा आपका ज्ञान है या अधिगम है, वो आपके उच्च में काम आ रहा है, तो एक तरह से सकारात्मक है, एक तरह से क्या सकारात्मक ही है, जब काम आ रहा है तो मतलब सकारात्मक है। ठीक, लेकिन यहाँ निम्न से उच्च की ओर जाना है। सकारात्मक सीखना है या सकारात्मक स्थानांतरण है सीखने का, वहाँ पर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि निम्न से उच्च की ओर ही जाना चाहिए, उच्च से निम्न वाले में भी जा सकते हैं। जैसे कि आपने पहले से कोई ऐसी चीज़ सीखी हुई है, सपोज़ आपने जो है क्या कहते हैं, राइमिंग सीख ली है बहुत अच्छे से, या व्याकरण सीख रखी है बहुत अच्छे से, उसके बाद आप कविता सीख रहे हैं, तो व्याकरण जो आपने सीखा है उसका जो लय बनाना है कविता का, वो आपके वहाँ पे काम आ जाएगा। ठीक, तो ऊर्ध्वाधर में निम्न से उच्च की ओर जाएगा, लेकिन पॉजिटिव में ज़रूरी नहीं है कि निम्न से उच्च की ओर जाए, पहले आपने उच्च चीज़ें सीखी हो सकती, फिर उसके अंतर्गत आप निम्न चीज़ों भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, प्रत्येक ऊर्ध्वाधर ट्रांसफ़र जो है वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र यानी कि सकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक सकारात्मक स्थानांतरण ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण भी हो। ठीक है, फिर है क्षैतिज स्थानांतरण यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो जब दो क्षेत्रों के अधिगम आपस में किसी भी तरीके से सीधा संबंध ना रखते हों, फिर भी एक का स्थानांतरण दूसरे में हो जाए। ठीक, एक अधिगम का स्थानांतरण दूसरे अधिगम में हो जाए, मतलब जैसे कि एक गणित सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, एक हो गया भौतिक सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि मैथ हो गई और फिजिक्स हो गई, मैथ और फिजिक्स सीधा संबंध नहीं रखते हैं, विषय दोनों ही, ठीक है, लेकिन सीधा संबंध नहीं है उनका। ठीक है, दोनों एक अलग अलग विषय हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक विषय में जो आपने सीखा है वो सीखा हुआ ज्ञान दूसरे विषय में काम आ जाए, यानी कि मैथ में जो आपने फॉर्मूले सीखे हैं वो फॉर्मूले का उपयोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में हो जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या क्षैतिज स्थानांतरण हो गया सीखने का। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं पार्श्विक स्थानांतरण यानी कि लेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। लेटरल ट्रांसफ़र में क्या होता है, जब एक परिस्थिति में सीखा गया अधिगम उसी तरीके की दूसरी परिस्थिति में प्रयोग हो जाए। एक परिस्थिति में आपने कोई चीज़ सीखी, सेम वैसे ही मिलती जुलती परिस्थिति आपके पास रख दी जाए, तो आप उसी अधिगम का जो आपने पहले सीखा हुआ था उसका उपयोग वहाँ पर भी कर ले। जैसे कि क्लास में टीचर ने बच्चे को पढ़ाया 6 + 4 10 होता है, यानी कि 6 और 4 को जोड़ दो तो 10 होता है। ठीक, अब उसी टीचर ने क्या किया, 6 पेंसिल ली और 4 पेन दिए, फिर बच्चे से कहा कि इन्हें जोड़ करके बताओ कितने हुए, तो बच्चे ने 6 पेंसिल और 4 पेन जोड़ के बता दिया कि 10 हो गए। ठीक है,
तो एक परिस्थिति में उसने सीखा कि 6 और 4 जोड़ना 10 होता है। सेम उसी तरीके की परिस्थिति दी गई। पहले क्या था, नंबर दिए गए थे, फिर बाद में दोबारा में क्या किया शिक्षक ने, उन्हें पेन और पेंसिल दे दिए। परिस्थितियाँ समान थी, तो क्या किया बालक ने, जान लिया कि 6 और 4 हमें ये 6 पेंसिल और 4 पेन जोड़ देने, और आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान उसी तरीके की दूसरी परिस्थिति में प्रयोग हो गया, तो ये क्या हो गया, पार्श्विक या लेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो गया। फिर द्विपार्श्विक स्थानांतरण क्या होता है, बायलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है। इंसान की बॉडी अगर आप देखें तो द्विपार्श्विक होती है, ठीक है, यानी अगर इसको बीच से काटेंगे तो दोनों अंग समान होंगे, एक हाथ इस साइड एक हाथ उस साइड, एक हाथ आँख इस साइड एक आँख उस साइड, एक पैर इस साइड एक पैर उस साइड, ठीक, मतलब बिल्कुल बराबर दो समान भागों में बट जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये, जब एक अंग के द्वारा सीखा गया ज्ञान, ठीक, या सीखी गई चीज़ या सीखी गई वस्तु जब दूसरे अंग के द्वारा भी कुशलतापूर्वक कर ली जाए, यहाँ वर्ड है कुशलतापूर्वक, काम चलाऊ नहीं कि काम चलाऊ थोड़ा बहुत कर लेते, कुशलतापूर्वक कर लिया जाए, या एक अंग के द्वारा सीखा गया ज्ञान दूसरे अंग के द्वारा भी कुशलतापूर्वक उसमें कर लिया जाए, तो वहाँ पर किस तरह का स्थानांतरण होता है, द्विपार्श्विक होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति दाएं हाथ से लिखना जानता है, वो बाएं हाथ से भी उसी तरीके से उतना ही अच्छा कुशलतापूर्वक लिख ले, तो ये किस तरह का स्थानांतरण हो गया, द्विपार्श्विक हो गया। ऐसा नहीं कि दाएं हाथ से बहुत अच्छा लिख रहा है और बाएं हाथ से जैसे हम लोग ऐसे काम चलाओ टेढ़ा मेढ़ा लिख देते हैं, ये नहीं, अच्छी तरीके से कुशलतापूर्वक लिख ले। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक अंग के द्वारा सीखा गया जो ज्ञान है या अधिगम है, वो दूसरे अंग के द्वारा भी कुशलतापूर्वक किया जा रहा है, तो यहाँ पे द्विपार्श्विक स्थानांतरण हो गया। ठीक, यानी कि दाएं हाथ से अच्छी तरीके से लिख सकते थे और बाएं हाथ से भी क्या है, अच्छी तरीके से कुशलतापूर्वक लिख सकते हैं, तो यहाँ पे द्विपार्श्विक स्थानांतरण यानी कि बायलेटरल ट्रांसफ़र हो गया। तो अधिगम का ये स्थानांतरण है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है, फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।